नमस्कार, मैं रूप सिंह मैत्री, पूर्व कृषि वैज्ञानिक ICR। मैं आज आपके सामने उपस्थित हूँ। कुछ बच्चों को बुलाऊंगा और उनसे इंटरव्यू लेंगे, उनसे बात करेंगे कि इस साल उन्होंने ICR UG का एग्ज़ाम लिखा था, जिसका नाम है ICR AIEEA UG और BSc एग्रीकल्चर एडमिशन। तो हमारे बीच में आएंगे मिस स्नेहा और वो अपनी बात रखेंगे कि उनका क्या फीडबैक रहा इस साल के एग्ज़ाम को लेकर के, उनका जो तैयारी के दौरान उनको किस तरह की चीज़ें देखने को पड़ा था, क्या रहा, ये हम जानेंगे। मैं स्वागत करूंगा मिस स्नेहा का। आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और बताइए आप कहाँ से आए हैं। मेरा नाम कुमारी स्नेहा है और मैं बिहार से आई हूँ। अभी आपका कैसे रहा एक्सपीरियंस? ICR के एग्ज़ाम लिखा कल आपने, तो क्या रहा एक्सपीरियंस, क्या रहा आपका? केमिस्ट्री के क्वेश्चन मेरे से कम हुए क्योंकि केमिस्ट्री में रिवीजन चाहिए होता है ज़्यादा, पर मेरे पास मैं कम समय में मैंने करा है तो ज़्यादा हो नहीं पाया था रिवीजन मेरा, तो इसलिए मेरे केमिस्ट्री के क्वेश्चन कम हुए। और बायो और एग्रीकल्चर के मेरे मॉडरेट थे ना, मेरे से ज़्यादा नहीं हो पाए थे, वो भी 30 क्वेश्चन तक किए मैंने। ओके, आप थोड़ा ये बताइए कि जैसे आप 12वीं ग्रुप में, 12वीं में क्या था आपका सब्जेक्ट, क्या क्या था 12वीं में? एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। तो स्पेसिफिक आपको एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री पढ़ा था क्योंकि बहुत सारे राज्यों में केवल एग्रीकल्चर पढ़ाया जाता है 12वीं में। नहीं सर, वहाँ लॉकडाउन वगैरह हो गया था तो मैं स्कूल वगैरह में जा नहीं पाई थी, तो इसलिए मैं पढ़ा नहीं था कुछ भी उस टाइम में। 11th तो मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था। 12th में मैंने एक कोचिंग ली थी तो वहाँ से मैंने थोड़ा बहुत किया था, और एग्रीकल्चर तो मैंने जो थोड़ा बहुत पढ़ा था वो मैंने खुद ही पढ़ा था। तो आप 11वीं 12वीं में एग्रीकल्चर विषय को लेकर के पढ़े, उसमें एग्रीकल्चर था, बायोलॉजी था और केमिस्ट्री था। हाँ। यहाँ ICR के एग्जाम लिखे तब क्या सब्जेक्ट था आपका? एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, तो आपने सेम सब्जेक्ट रखा था। हाँ। 11th 12th में आपका मीडियम क्या था? हिंदी था, इंग्लिश था? हिंदी था सर। हिंदी था। यस। और बोर्ड कौन सा? NCERT बोर्ड, CBSE बोर्ड या फिर बिहार बोर्ड? बिहार बोर्ड। बिहार बोर्ड, ओके। अभी लैंग्वेज को लेकर के, जैसे आप जितना भी टाइम में तैयारी किया, तो इस तैयारी में आपने हिंदी के कंटेंट पढ़े या अंग्रेजी के कंटेंट पढ़े? मैंने ज़्यादा इंग्लिश के कंटेंट पढ़े थे, नोट्स वगैरह थे, पर मेरे पास जो आपने बुक मेरे को बताई थी वो बुक मैंने पढ़ी थी जो कि इंग्लिश में थी, हिंदी और इंग्लिश दोनों थी। हिंदी और इंग्लिश दोनों का? हाँ सर। तो उसमें अभी जैसे ये टाइम ड्यूरेशन है, आप ICR के एग्जाम लिखे तो आप टोटल कितने महीना तैयारी कर पाए थे? कितना महीना मिला था आपको तैयारी? 6 महीने। 6 महीना। एग्जाम का रिजल्ट आने के बाद से आप डायरेक्टली आ गए थे। ये पहला एग्जाम था आपका? यस सर। मतलब ये आपकी करियर का पहला बड़ा नेशनल एग्जाम है? यस सर, नेशनल। तो इसमें मतलब आपका क्या फियर था कि क्या होगा क्या नहीं होगा? हाँ सर, डर तो था थोड़ा बहुत कि पहला एग्ज़ाम था नेशनल लेवल का, तो बर्डन भी था थोड़ा कि कम टाइम मिल पाया था, इसकी वजह से भी था। इसके पहले मैंने बस स्टेट लेवल का एग्ज़ाम दिया था, BCC। ये क्या चीज़ है, इसके बारे में बताइए। फिर ये बिहार के बच्चों के लिए एग्ज़ाम है, बिहार में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए। बिहार में जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, जैसे बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, सबौर है, भागलपुर है, इनमें एडमिशन के लिए जो चाहते हैं ये उसी का है ना? हाँ सर। तो इसमें क्या रिजल्ट रहा आपका? सर इसमें मेरी अनरिजर्व कैटेगरी में 47 रैंक है और रिजर्व 47? हाँ सर। ये तो बहुत बढ़िया रैंक है। यदि आप जनरल में 47 रैंक लाते हैं तो ये इस एग्जाम का, ICR एग्जाम के कितना पहले एग्जाम दिया था आपने? कितना महीना पहले? 2 महीने पहले दिया। 2 महीना पहले दिया था। और यहाँ जो 47 रैंक है जनरल कैटेगरी में, और क्या रैंक बताया आपने? और मेरी जो कैटेगरी में मेरी 11 रैंक। 11 रैंक। तो मतलब आप एक एडमिशन ऑलरेडी बुक कर चुके हैं। बहुत बहुत बधाई हो आपकी इस सफलता के लिए कि कम से कम आप बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वहाँ पे ऑलरेडी अपनी जगह बना चुके हैं। काउंसलिंग वगैरह उसका हो गया या बाकी? अभी सर अभी काउंसलिंग की डेट्स नहीं आई। काउंसलिंग का डेट बाकी है। अभी जैसे ICR का एग्जाम लिखा आपने, तो ICR के एग्जाम आप हिंदी मीडियम से बताए थे, और यहाँ का ज़्यादा क्वेश्चन आपने मिक्स प्रैक्टिस किया था या एग्जाम में अंग्रेजी पे ज़्यादा फोकस था? नहीं सर, मैंने मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस
प्रैक्टिस किए थे, तो इसलिए मैंने हिंदी में ही किए थे। हिंदी में किया था। हाँ। आप हिंदी के क्वेश्चन ज़्यादा पढ़ते थे, मदद के लिए थोड़े बहुत अंग्रेजी तरफ में जाते थे, हाँ। क्योंकि अक्सर इसी तरह की जो बेसिक प्रॉब्लम है वो बच्चे फेस करते हैं, स्टूडेंट फेस करते हैं। और आप एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री को लेकर के तैयारी किए, तो यहाँ जो आपका ICAR एग्जाम में कौन आसान लगा था? बायोलॉजी आसान लगा था ज़्यादा या केमिस्ट्री या एग्रीकल्चर? सर मेरे लिए बायो ठीक थी, एग्रीकल्चर भी मेरी सही थी, मेरे को बस केमिस्ट्री नहीं आती है। केमिस्ट्री का कम था। हाँ सर। तो आप ऑलरेडी बढ़िया स्कोर बनाए हैं, 47 आपका वहाँ मिला है, तो यहाँ तो उसमें भी आपने एग्रीकल्चर अच्छा किया हो, सॉरी केमिस्ट्री अच्छा किया होगा कॉम्पिटेटिव। आप ज़्यादातर ऐसा साथ लग रहा है जिससे बायोलॉजी और एग्रीकल्चर में आप बेहतर कर गए, शायद इसलिए आपका इतना बढ़िया स्कोर आया, 47 रैंक आया। एक बात और बताइए कि जैसे एग्रीकल्चर आप ऑलरेडी पढ़े थे और फिर यहाँ पे एग्रीकल्चर आपने पढ़ा, तो क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? सर मैंने जब 11th-12th में मैंने एग्रीकल्चर ली थी, तो वहाँ मेरे को कोचिंग या स्कूल से कोई भी कुछ हुआ नहीं था वहाँ, क्योंकि कम होते हैं सोर्सेस उसके, तो मैंने खुद से ही किया था थोड़ा बहुत। और यहाँ आने के बाद फिर मेरे को पता चला कि इसमें और भी ज़्यादा होते हैं, सोर्सेस होते हैं, आपने फिर बताया और बुक्स वगैरह प्रेफर की थी, तो उसकी वजह से यहाँ बहुत चीज़ हुई जानने के लिए एग्रीकल्चर के बारे में। एग्रीकल्चर के लिए आपने किन रिसोर्सेज का उपयोग किया था, क्या पढ़ा था एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर में जो इंस्टीट्यूट से नोट्स मिले थे वही। बाहर से कोई चीज़ पढ़ा था आपने? नहीं सर। ओके। और जैसे बायोलॉजी के लिए है, वो आप क्या रेफरेंस यूज़ किए थे? बायोलॉजी के लिए तो NCERT की बुक से ही पढ़ा था और MTG की बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था। ठीक। इंस्टीट्यूट के नोट्स जो बायोलॉजी के मिले थे वो कितना मददगार हुए आपके लिए? हाँ सर वो भी थे, उससे भी पढ़ती थी मैं, क्योंकि वो NCERT से जैसे क्वेश्चन आते हैं लाइन बाय लाइन वगैरह आते हैं, तो वैसे आपने उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह सब इंक्लूड कर रखा था, तो उससे भी होता था, उससे भी। ठीक है। अभी आप बहुत सारे बच्चे तैयारी करने के लिए आ रहे हैं, तो इन बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आपके अनुभव के आधार पे? सबसे मेन होता है प्रैक्टिस, और वो अगर ज़्यादा टाइम है तो उनको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, और प्रैक्टिस करनी चाहिए और उनको आप जो भी नोट्स वगैरह बताते हो वो करना चाहिए, NCERT की बुक्स फॉलो करनी चाहिए। एक बात और बताइए, जैसे ये जो टाइम आपने 6 महीना 5 महीना तैयारी किया, तो ये आपके अभी जैसे रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट का आप इंतजार कर रहे हैं ICAR के रिजल्ट का, तो आपको लग रहा है ये टाइम कम पड़ जाता है या इतना टाइम फिर से सही हो जाता है? हाँ तो प्रैक्टिस वैसे 6 महीने में मेरी प्रैक्टिस नहीं हो पाई ठीक से, उसकी वजह से मेरा केमिस्ट्री थोड़ा वीक हो गया था। कोचिंग में आपने समय कैसे दिया? कोचिंग प्रॉपर अटेंड करते थे? हाँ सर मैं कोचिंग प्रॉपर अटेंड करती थी, उसके बाद मैं पढ़ती थी घर पे रात को। तो अभी आपका जैसे रिजल्ट अब बन गया है, एक रिजल्ट और दूसरा तो आने वाला है, आप बच्चों को शॉर्ट टाइम में पढ़ते हैं तो कैसे सफल, जैसे आपने सफलता हासिल कर ली, उसको लेकर के क्या फीडबैक दोगे, क्या स्ट्रेटेजी अपनाएं बच्चे? सर जो आप जो नोट्स देते हो वो, और उसके बाद जो हम खुद से भी अपने नोट्स बनाते हैं वो ज़्यादा, मतलब उसमें से तो हम वो जो मेन लाइन होती है वो वगैरह हम करते हैं, तो उसके लिए वो ज़्यादा पढ़ना चाहिए। अंत में मैं आपको एक और पूछूंगा, अभी तक आपने एग्ज़ाम का रिएक्शन दिया, आप एक जहां तैयारी किए ये कोचिंग एग्री कोचिंग दिल्ली, यहाँ का आप क्या रिव्यू रखते हैं, मतलब क्या एक्सपीरियंस रहा यहाँ आपको आने के पहले और क्या रहा? सर आने के पहले था कि मैंने बायो वगैरह नहीं पढ़ी थी 11th में, और 12th भी मेरा सही नहीं गया था, तो उसके हिसाब से यहाँ एग्रीकल्चर के बारे में तो मुझे बहुत सारी नई चीज़ें जानने को मिली थी, और बायो में भी मेरा सही गया था क्योंकि आपने पढ़ा, यहाँ के टीचर्स वगैरह सही हैं, तो उन्होंने पढ़ाया था अच्छी तरह से, सारे सोर्स वगैरह बताए थे। तो बायोलॉजी को लेकर के क्या रहा इंस्टीट्यूट का फीडबैक आपका? तो यहाँ बायोलॉजी मेरी सबसे अच्छी हुई थी यहाँ आने के बाद। पढ़ाते कैसे हैं टीचर यहाँ पे बायोलॉजी को? सर यहाँ पे तो PPT वगैरह बनाने के बाद हर एक चीज़ को सही से बताते हैं तो समझ आता है। पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन बना करके? हाँ सर। क्यों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाते हैं? हाँ सर। ओके, तो थैंक यू स्नेहा, आपको पहले तो बहुत बहुत बधाई, आपने बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो पक्की कर रखी है, और साथ साथ ही आप ICAR के एग्ज़ाम के रिजल्ट कर रहे हैं। हम कामना करते हैं इंस्टीट्यूट के तरफ से एक टीचर होने के नाते भी
कि आपको सफलता SAR के एग्ज़ाम में भी हासिल हो, और आप ये सोच पा रहे थे कि मतलब इसी साल ही आपका एडमिशन हो जाएगा और आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा? नहीं सर, मैंने सोचा था कि अगर मेरा इस साल नहीं भी हुआ तो मैं अगले साल के लिए भी करूँगा। तो अब अगले साल तैयार करेंगे? नो सर। अब इसी साल तो पक्का हो गया एडमिशन, तो फिर आप क्यों करेंगे? तो बहुत बहुत बधाई आपको, और हम कामना करते हैं कि आप SAR के भी एग्ज़ाम आपसे क्लियर हो जाए, और आप मिठाई ज़रूर खिलाइएगा। धन्यवाद। थैंक यू। प्यारे विद्यार्थियों, ये हैं स्नेहा, और स्नेहा ने फीडबैक रखा कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा। ये हिंदी मीडियम के विद्यार्थी रहे हैं, और इन्होंने मतलब कम समय में आकर के डायरेक्टली 12वीं के बाद यहाँ पे आए, और 11वीं 12वीं इनका एग्रीकल्चर रहा है, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लेकर के पढ़ाई किया था। तो अभी इन्होंने देखा कि एग्रीकल्चर से भी ज़्यादा जो PCB ग्रुप वाले होते हैं, जिनको बायोलॉजी फेवरेट होता है, ये बता रहे हैं कि इनको भी बायोलॉजी में कमांड ज़्यादा मिल रहा था। ये एग्रीकल्चर तरफ में बल्कि एक अलग वजहों से उन पे ये कमांड कम बन रहा था, क्योंकि एग्रीकल्चर में जनरल स्टेटमेंट आते हैं आर्ट के सब्जेक्ट जैसे आर्ट्स या सोशल साइंस के सब्जेक्ट होते हैं ना, उसके टाइप के, तो उनमें पकड़ कम बनती है, साइंस दिमाग में ठहरते रहता है। इसीलिए ज़्यादातर बच्चों का इसी तरह का फीडबैक रहता है कि वो बताते हैं कि बायोलॉजी बेहतर गया और एग्रीकल्चर में कन्फ्यूजन रहा, पढ़ना या अटेंड करना कठिन नहीं रहा। तो इन्होंने सिक्योर कर लिया अपनी एक पोजीशन, अपनी एक सीट, और उम्मीद करते हैं कि इनका SAR में भी अच्छा रैंक बने, और इसी कामना के साथ में हम स्नेहा को भी बहुत बहुत बधाई देते हैं। उम्मीद करें कि उनका SAR का भी रिजल्ट उनके फेवर में जाए। उम्मीद है कि बाकी सारे जो देख रहे हैं स्टूडेंट, उनको भी ये मदद करेगा अपनी स्ट्रेटजी तैयार करने में, अपनी प्रिपरेशन को मजबूत करने में, क्योंकि यही एक खास विद्यार्थी हैं जिन्होंने कम टाइम में आकर के हिंदी मीडियम होने के बावजूद, जो हम लोग इंग्लिश में और इंग्लिश में हिंदी और इंग्लिश मिक्स कंटेंट प्रोवाइड करते थे, उनमें उन्होंने काफ़ी अच्छा से प्रदर्शन किया था, और उनका टेस्ट रिजल्ट काफ़ी अच्छा जाता था। तो उम्मीद है उनका SAR का भी रिजल्ट बेहतर जाएगा। धन्यवाद।